इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है हॉकी का एक मैच दिखाते हुए, जहां पर दो टीम्स के बीच घमासान मुकाबला हो रहा था। उनमें से एक टीम काफी ज्यादा कमजोर होती है, जो अपोजिट टीम के कैप्टन ने नोटिस कर लिया था। लेकिन भले ही अपोजिट टीम के प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, पर वो बहुत ही जल्द गोल भी कर ले रहे होते हैं। तब जाकर कोच ने डिसीजन लिया कि अब मैच में डेरिक को तो उतारना ही पड़ेगा। डेरिक नाम के उस लड़के को अब किसी दूसरे प्लेयर से रिप्लेस करके मैच में ला दिया जाता है, जिससे कि पूरा स्टेडियम एकदम से चिल्लाने लगा था। दरअसल वो लड़का सभी में टूथ फेरी नाम से फेमस होता है, क्योंकि उसे लोगों का दांत तोड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। डेरिक तुरंत ही मैच में उतरकर अपोजिट टीम के एक प्लेयर को दी मारता है ग्लास के अंदर, जिससे कि उस प्लेयर का दांत टूटकर बाहर निकल गया था। इस बात से डेरिक को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और हमेशा वो ऐसा ही करता था। लेकिन इन सारी चीजों को ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। धीरे धीरे सारे प्लेयर्स के दांत तोड़ने के कारण वो मैच हार चुके थे। डेरिक की टीम इससे काफी ज्यादा खुश होती है कि जो काम वो गोल न करके कर पाए, डेरिक ने उसे दांत तोड़कर कर दिया। सभी लोग तो इस मैच का डेरिक को ही हीरो मानने लगे थे। शुरुआत से ही डेरिक की एक फैंटेसी होती है कि वो लोगों का लगातार दांत ही तोड़े, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी ही बदलने वाली है। अब यहाँ मैच खत्म होने के बाद डेरिक के ऊपर फाइन भी लगाया गया कि उसने अपोजिट टीम के मेंबर्स को घायल किया है। लेकिन इस बात का डेरिक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि ये उसके लिए एकदम नॉर्मल बात हो चुकी है। अब सारे मैचेस खत्म करने के बाद डेरिक और उसकी टीम ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। वहाँ पर डेरिक को उसका कोच इंट्रोड्यूस कराता है एक नए लड़के से, जो अगले टाइम से उनके ही टीम में खेलेगा। डेरिक समझ रहा होता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो इसे ज्यादा कुछ खेलने नहीं आता होगा, इसीलिए डेरिक नए लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब डेरिक अपने घर की तरफ निकल ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बच्चा ऑटोग्राफ के लिए मांग रहा था। डेरिक उसे ऑटोग्राफ तो दे देता है, लेकिन जब उस बच्चे ने पूछा कि मुझे आप जैसा बनना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, तब डेरिक बहुत ही रूड वे में जवाब देता है कि तुम मेरी तरह बिल्कुल नहीं बन सकते, मैं पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता ही हूँ। इस बात से वो बच्चा काफी ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि बच्चों को ऐसा कौन बोलता है। पर डेरिक, जिसे कि टूथ फेरी कहा जाता था, वो इन सारी चीजों के बारे में केयर ही नहीं करता। उसे सिर्फ इतना पता है कि वो बेस्ट है। अब डेरिक सीधा अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त के पास आ जाता है, जिसका नाम कार्ले था। कार्ले हर बार मैच के बाद डेरिक को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, और इसी बहाने उनके सारे दोस्त भी मिलकर काफी मजे करते थे। कार्ले का तो एक बेटा भी होता है और एक बेटी, लेकिन कार्ले का बेटा डेरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। अब यहाँ डेरिक अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था, जिसमें कि वो काफी सारे पैसे हार जाता है। उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था कि इतने पैसे वो कैसे हार गया। लेकिन जब वो कार्ले की बेटी के कमरे में जाता है, तभी उसे पिलो के नीचे कुछ पैसे मिल गए थे, जिसे कि वो बिना पूछे अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ जब कार्ले की बेटी उठती है और अपने पिलो के नीचे देखती है, तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, इसीलिए वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी मॉम को बुलाती है। दरअसल बात ये थी कि कार्ले ने अपनी बेटी को ये बताया था कि जब भी तुम्हारे दांत टूट जाए, तब टूथ फेरी आकर तुम्हारे दांतों के बदले कुछ पैसे देकर जाती थी। लेकिन कार्ले की बेटी कह रही थी कि पिलो के नीचे मैंने अपना दांत रखा था, और अब तो दांत भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। ये सारी चीजें अब कार्ले पूरी तरीके से समझ चुकी थी, क्योंकि उसने ही पैसे रखे थे पिलो के नीचे। लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि ये काम डेरिक ने ही किया होगा। वो डेरिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन डेरिक के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो डेरिक पे इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन डेरिक के ऊपर तो इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है कि ये सारी चीजें तो सिर्फ कहानियां हैं, इसके ऊपर भरोसा करना बेवकूफों वाले काम है। अब डेरिक अपने घर में जाकर गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उसे अपने बेड पर अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। लेकिन अगले मोमेंट में जैसे ही उसने अपने पिलो के नीचे हाथ डाला, तभी उसे चमकता हुआ एक टिकट मिलता है। डेरिक अपने पिलो के नीचे मिले हुए उस टिकट को जैसे ही पढ़ने के लिए ऊपर उठता है, तभी अचानक उसके पीछे से दो बड़े बड़े पंख निकल गए थे, और उसकी पूरी बॉडी पर अपने आप ही कॉस्ट्यूम आते जा रहे थे। डेरिक तो सच में अब एक फेरी बन चुका था, जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। अचानक उसके रूम में एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन हो गया, जो कि फेरीज की दुनिया में लेकर जाता था। डेरिक तुरंत ही उसके अंदर खींचा चला जाता है और पहुंच जाता है एक अलग ही दुनिया में। ये दुनिया थी फेरी टेल्स की, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इनका काम था कि पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसानों और बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना और उन्हें खुश रखना। अब यहाँ डायरेक्ट जो इन सारे कॉस्ट्यूम में कार्टून लग रहा था, उसे एक आदमी गाइड करता है। दरअसल ये आदमी फेरी टेल्स की दुनिया में नए आए हुए फेरीज को काम सिखाता था, जैसे कि इस वक्त वो डेरिक को समझा रहा होता है। वो आदमी डेरिक को बाकी सारी फेरी टेल्स के पास लेकर जा रहा था, जो अपना अपना काम करने में बिजी थे। डेरिक का तो दिमाग खराब हो रहा होता है और वो पूछता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। लेकिन अब ऊपर से उन सारी फेरी टेल्स की लीडर आ चुकी थी, जो डेरिक से बातें करने लग जाती है। लीडर ने
डेरिक से कहा कि पिछले कुछ दिनों में तुमने कई सारे बच्चों के सपने तोड़े हैं और ये सारी चीजें एक तरीके से हमारे वर्ल्ड में क्राइम मानी जाती है, इसीलिए इन सारी चीजों का भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। लीडर तो डेरिक से कहने लगी कि इन चीजों के लिए तुम्हें सजा काटनी होगी और आने वाले 2 हफ्तों के लिए तुम फेरी टेल बनकर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करोगे, लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी और ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक तुम समझ न जाओ। डेरिक के पास भी और कुछ रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो इन सारी चीजों के लिए हाँ कर देता है। आज से ही डेरिक की ट्रेनिंग शुरू हो गई फेरी टेल्स बनने की। डेरिक को तो एक बूढ़े आदमी के पास भेज दिया जाता है जो फेरी वर्ल्ड के जादुई सामान बनाया करता था, मतलब कि फेरीज जो भी अनोखी और मैजिकल चीजें यूज किया करती थी वो यहीं पर प्रोड्यूस की जाती थी। डेरिक तो पहले से ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी उसे सारी चीजें समझा रहा होता है। उसने तो डेरिक को कुछ मैजिकल चीजें भी थी, जैसे कि पहला मैजिकल ऑब्जेक्ट होता है एक श्रिंकिंग पेस्ट, जिस पेस्ट को अपने बॉडी पे लगाने पर कोई भी छोटा हो सकता था। दूसरा ऑब्जेक्ट था एक मैजिकल पाउडर, जिसे किसी भी इंसान के ऊपर छिड़क दिया जाए तो उसकी याददाश्त मिटाई जा सकती थी। और वहीं लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है एक मैजिकल स्प्रे, जिसे किसी के ऊपर भी छिड़कने पर वो इनविजिबल हो जाएगा। डेरिक भी अब एक मेल फेरी टेल बन चुका था, इसीलिए उसे ये सारे मैजिकल ऑब्जेक्ट यूज करने की अलाउंस थे। पर डेरिक को नहीं समझता कि आखिर वो इन चीजों को यूज कहाँ पर करेगा, वो तो अब पृथ्वी पर कभी जा ही नहीं सकता। अगले दिन से डेरिक को फेरी टेल बनने की सारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। डेरिक को तो उड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसे एक समय के बाद लगने लगता है कि आखिर वो किस मुसीबत में फंस गया। वो इतना अच्छा खासा पृथ्वी पर एंजॉय कर रहा था, लेकिन डेरिक लगातार अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते ही रहता है। अब वहीं अगले मोमेंट में डेरिक की आंख खुलती है उसके रूम में। उसे लग रहा था कि जो भी चीजें उसने देखी थी वो एक ड्रीम था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होता है गॉड के लिए कि उसे ये सारी चीजों में फंसना नहीं पड़ेगा। पर डेरिक को तो अभी सच्चाई का कोई अंदाजा ही नहीं है। उसी दिन डेरिक कार्ले के घर पर चला गया था उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था कि उसने कार्ले की बेटी का वो पैसा चुरा लिया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कार्ले भी डेरिक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अब कार्ले ने डेरिक से एक मदद मांगी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही है। उसका बेटा घर पर है, इसीलिए उसका देख रेख करने के लिए वो डेरिक को कहती है। डेरिक भी इस बात के लिए मान गया था और वो घर के अंदर आ जाता है। पर जैसा कि हमें पता था कि कार्ले का बेटा डेरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, फिर भी डेरिक उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है और तुम क्या एंजॉय करते हो। जो सवाल डेरिक पूछ रहा था कार्ले का बेटा उससे थोड़ा तो आंसर करता ही है, और कुछ ही समय में उन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि ये सारी चीजें डेरिक ने पहले बात नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो वो दोनों काफी पहले अच्छे दोस्त बन चुके होते। ऐसा लग रहा होता है कि कार्ले का बेटा डेरिक का काफी बड़ा फैन हो चुका है। कुछ ही घंटों के अंदर कार्ले भी घर पर आ चुकी थी और डेरिक उसे एक बहुत ही अच्छी डिनर पार्टी देता है। यहाँ पर हमें पता चल रहा था कि डेरिक कार्ले से कहीं न कहीं प्यार करता है और वो उसे प्रपोज भी करना चाहता था, लेकिन उसे डर लगता है कि वो मना न कर दे, क्योंकि कई साल पहले कार्ले के हस्बैंड की मौत हो चुकी थी और वो तब से अकेली ही है। कार्ले को एक पार्टनर की जरूरत है जो डेरिक अपने आप को समझता है, लेकिन तभी अचानक डेरिक के पीछे से 2 पंख निकल गए, जिसे छुपाते छुपाते डेरिक किचन के अंदर चला जाता है। कार्ले तो डेरिक को बाहर बुलाने लगी कि तुम इस तरीके से क्यों किचन के अंदर चले गए, लेकिन अब डेरिक तो फिर से अपने पूरे फेरी टेल के रूप में आ चुका था, क्योंकि अब घर के बाहर वही मैनेजर आ जाता है जो फेरीज को उनके काम बताया करता। मैनेजर ने तो डेरिक को कॉल करके यहाँ पर बुलाया कि तुम जल्द से जल्द आओ, तुम्हारा काम आ गया है। डेरिक को तो अब ना चाहते हुए कार्ले के साथ डिनर डेट छोड़कर उसके पास जाना पड़ा। वहाँ पहुँचते ही मैनेजर ने डेरिक को कहा कि इस घर के पास एक बच्चे का दांत टूट चुका है और अब तुम्हें ही जाकर उस बच्चे के दांत लेके आने हैं। डेरिक थोड़ा सा डर गया कि आखिरकार वो इस तरीके से कैसे किसी के घर में घुस सकता है। तभी मैनेजर ने डेरिक को उनका मैजिकल ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए कहा। डेरिक तुरंत ही एक श्रिंकिंग पेस्ट निकालता है जो उस बूढ़े आदमी ने उसे दिया था। उस पेस्ट को तुरंत ही डेरिक ने थोड़ा सा खा लिया, जिसके बाद उसके बॉडी का साइज छोटा हो जाता है। डेरिक तो बहुत ही ज्यादा डरने लगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, पर अब वो किसी चूहे जैसा छोटा हो गया था जिसे कि कोई नोटिस ही नहीं करेगा। डेरिक जल्द से जल्द घर के अंदर चला गया जहाँ पर एक लड़का सोया हुआ था। उसने पिलो के नीचे अपना टूटा हुआ एक दांत रखा होता है, जिसे कि डेरिक तुरंत ही अंदर जाकर ले लेता है। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तभी उस लड़के का हाथ डेरिक को लग गया और डेरिक नीचे जाकर गिर जाता है। नींद खुलने के कारण वो छोटा बच्चा अब डेरिक को देख ले रहा था, जो अब बहुत ही ज्यादा डर के मारे चिल्लाने लगता है।
लेकिन डेरिक किसी भी तरीके से वहां से भागकर चला गया और कार्ले के घर में जाकर छुप गया। डेरिक नोटिस करता है कि कार्ले किसी दूसरे आदमी से बातें कर रही है। इस बात से उसका थोड़ा दिल टूट गया था। अब अगले दिन डेरिक की टीम के हॉकी का मैच होता है। डेरिक भी वहां पर आ चुका था अपनी टीम के साथ गेम खेलने के लिए, क्योंकि ये मैच उन्हें किसी भी हालत में जीतना है। यही मैच डिसाइड करेगा कि वो गेम में आगे बढ़ेंगे भी कि नहीं। सारा स्टेडियम ऑडियंस से भर चुका था और सभी लोग ये टेलीकास्ट देखने आए थे। डेरिक तो अपने मैच में बहुत ज्यादा बिजी था और वो काफी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन मैच के एंडिंग पॉइंट तक मैनेजर का कॉल आ गया था, जो डेरिक को कहता है कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है और तुम्हें जल्द से जल्द फेरी टेल बनकर मेरे सामने आना होगा। डेरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि अब उसे अपना गेम छोड़कर जाना पड़ेगा। डेरिक का इन सारी चीजों से ध्यान भटकने के कारण अपोजिट टीम जीत जाती है। बाकी सारे प्लेयर्स डेरिक से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उसने इंपॉर्टेंट मैच में सभी को हरा दिया और अब उनकी टीम लीग से बाहर होने वाली है। लेकिन डेरिक तो बिना कुछ सोचे समझे एक वॉशरूम में चला गया, जहां पर उसके पंख निकल आए। हालांकि उसके दोस्त डेरिक को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाहर ही नहीं आता। डेरिक ने तुरंत ही श्रिंकिंग पेस्ट खा लिया और छोटा होकर फ्लश के रास्ते से बाहर निकल गया। वो तुरंत ही अपनी पूरी कॉस्ट्यूम पहनकर मैनेजर के पास आ जाता है, जो उसे असाइनमेंट बता रहा था। मैनेजर ने कहा कि इस घर के अंदर एक बच्ची है जिसका दांत टूट चुका था और तुम्हें उसे पैसे देकर वो दांत लेकर आनी है। डेरिक इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से लेता है। वो तो डायरेक्टली घर के अंदर चला गया था और मैजिकल पाउडर की मदद से बच्चे की पूरी फैमिली वालों को सब कुछ भुला देता है। एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स की मेमोरी इरेज करने के बाद डेरिक उस बच्चे के पिलो में से दांत निकालकर उसके पास पैसे छोड़ देता है, जिसके बाद डेरिक बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। अब वो मैनेजर के साथ फेरी टेल्स की दुनिया में आ जाता है, जहां पर वो लीडर को अपना असाइनमेंट सक्सेसफुल होने की बात बता रहा था। लेकिन वो लीडर डेरिक से काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था। दरअसल टूथ फेरीज का काम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपनी मैजिकल शक्तियों का ज्यादा यूज न करे और उन्हें लोगों को इस तरीके का एहसास दिलाना ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। ये सारे मैजिकल प्रोडक्ट सिर्फ उनकी मुसीबतों में मदद करने के लिए है, ना कि इन सारी चीजों का यूज करके तुम अपना काम जल्द से जल्द खत्म कर लो। इसीलिए अब लीडर डेरिक पर गुस्सा होते हुए उसे एक और असाइनमेंट देती है, जिसमें कि एक बच्चे का दांत उसे लेकर आना होगा। पर वो बच्चा तो अभी तक सोया ही नहीं होता और अब डेरिक को ना चाहते हुए भी वेट करना पड़ेगा उस बच्चे के सोने का। मैनेजर और डेरिक वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, तभी मैनेजर की नजर बहुत सारे फेरीज के पंखों पर पड़ी। मन में उसे सोचकर ऐसा लगता है कि काश वो भी एक अच्छी फेरी होता जो बच्चों की मदद कर सकता था, लेकिन उसको दिन में सपने देखने की आदत गई नहीं होती। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि कुछ ही देर के अंदर डेरिक को एक मैसेज आता है कि उसका असाइनमेंट कैंसिल हो चुका है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अपने घर पर चला आया आराम करने के लिए। सुबह होने के बाद डेरिक अपने बालकनी में चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चला कि कार्ले अपने बच्चों के साथ कार में आई है। वो तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। कार्ले अपनी बेटे को लेकर हॉस्पिटल में लेके जा रही थी, इसीलिए वो कुछ देर तक अपने बेटे को डेरिक के घर पर रखने का डिसाइड करती है। कार्ले का बेटा अभी भी डेरिक से थोड़ी नफरत तो करता ही था। कार्ले के जाने के बाद उसका बेटा डेरिक के घर में आ जाता है, जहाँ पर डेरिक को जब पता चला कि उसे गिटार बजाने का काफी ज्यादा शौक है, तब वो कार्ले के बेटे को एक गिटार की शॉप में लेकर चला गया। डेरिक खुश होकर कहता है कि इन सारे गिटार्स में से तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो तुम खरीद लो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। कार्ले का बेटा तो एक गिटार को पसंद करके उसे बजाने लगता है, जिसकी धुन काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी धुन से शॉप में मौजूद एक लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो लड़की तो कार्ले के बेटे के पास आकर बातें करने लगी थी, लेकिन तभी उस जगह पर एक बदमाश लड़का आता है जो कार्ले के बेटे को परेशान कर रहा था। कार्ले का बेटा नहीं समझ पाता कि वो इससे पीछा कैसे छुड़ाए। तभी पीछे की तरफ से डेरिक आ जाता है, जो उस बदमाश लड़की को डरा कर भगा दे रहा था। इस बात से कार्ले के बेटे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और वो डेरिक को एक तरीके से पसंद करने लगा था। उन दोनों के बीच इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ देर के अंदर कार्ले भी अपनी बेटी को लेकर घर पे आ गई थी, जहाँ पर वो डेरिक का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। कार्ले ने तो बहुत ही अच्छा डिनर बनाने का डिसाइड किया था, पर अचानक डेरिक को एक मैसेज आता है जो फेरी टेल की दुनिया का था और उसे एक नया मिशन मिला होता है। इसीलिए डेरिक ने तुरंत ही कार्ले और उसके दोनों बच्चों को घर से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अगर फेरी के रूप में उन लोगों ने डेरिक को देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती थी। डेरिक तो डायरेक्टली मैनेजर के पास पहुंच जाता है और वो उसे घर दिखा रहा था कि यहीं से तुम्हें एक बच्चे का दांत लेकर आना है।
डेरिक का मैनेजर इस बार उसे इनविजिबल स्प्रे मार देता है जिससे कि वो एकदम गायब हो चुका था। डेरिक भी इस एबिलिटी का यूज करके घर के अंदर धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सिर्फ इनविजिबल हुआ है। उसकी बॉडी जिस चीज से टकरा रही थी वो नीचे गिरती जाती है, जिससे कि बच्चे के मॉम एंड डैड देखते ही काफी ज्यादा डर गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। उन्हें तो ऐसा लगने लगा कि उनके घर के अंदर कोई घोस्ट घुस आया है। घर में मौजूद एक कुत्ता इनविजिबल होने के बावजूद भी डेरिक को देख पा रहा था, जो उसका पीछा करने लगता है, और उसने मल्टीपल जगह पर डेरिक को काट भी लिया था। पर डेरिक किसी भी तरीके से रूम में जाकर उस बच्चे के दांत भी लेकर आ गया। डेरिक बड़े मुश्किलों से लीडर के पास जाकर वो दांत लौटा देता है और कहता है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, अब मुझे जल्द से जल्द पृथ्वी पर भेज दो। लेकिन लीडर पता नहीं क्यों इन सारी चीजों से खुश नहीं थी, क्योंकि उसने डेरिक को साफ साफ बताया होता है कि हमारे बारे में इंसानों को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए सारी चीजें एकदम चोरी छुपके की जाती थी। पर डेरिक तो उन सभी को ये दोष देने लगा कि तुम्हारे बनाए गए मैजिकल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी बेकार हैं, तुम सभी को इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन लीडर डेरिक की एक बात नहीं मानती और उसे और ज्यादा काम करने के लिए कहती है। डेरिक वहाँ से जाते समय एक आदमी से मिलता है जो उसी की तरह फेरी का काम किया करता था, लेकिन उस आदमी के पास बहुत सारे मैजिकल गैजेट्स होते हैं। इसीलिए डेरिक सोचने लगा कि वो अलग अलग मैजिकल गैजेट्स का यूज करके अपना काम इजी बना लेगा। उसने तुरंत ही आदमी से वो सारे गैजेट्स छीन लिए, जिसके बाद डेरिक अपने नए असाइनमेंट के पास चला गया था, जहाँ पर उसे दांत लाना था। उसने तुरंत ही अपने पूरी बॉडी पर मैजिकल स्प्रे मार दिया, जिससे कि वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन अगले मोमेंट में वो थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगा था, यानी कि स्प्रे की एनर्जी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। जब वो घर के अंदर जाने लगा तो एक लेडी उसे देखकर समझने लगी कि ये एक एलियन हो सकता है, इसीलिए वो चिल्लाकर पुलिस को यहाँ पर बुला देती है। पुलिस वाले जल्द से जल्द डेरिक को एक चोर समझकर जेल के अंदर बंद कर देते हैं, और यहाँ डेरिक को समझ में आता है कि उसे अपना काम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि फेरी बनने का काम कोई आम बात नहीं है। इस काम से बच्चों की एक होप जगी हुई है, जिससे कि वो फेरी टेल्स की दुनिया में बिलीव करते हैं। कुछ ही देर में डेरिक को छुड़ाने के लिए कार्ले आ जाती है, जो उसे लगातार डांट रही थी कि तुम इस तरीके से क्या चीजें करते हो जिससे कि तुम जेल में चले गए। पर डेरिक उसे कुछ बता नहीं सकता था, इसीलिए डेरिक मैजिकल पाउडर निकालकर कार्ले के ऊपर मार देता है, जिससे कि कार्ले इस मोमेंट की सारी यादें भूल चुकी थी। और अब अगले ही दिन से डेरिक अपने काम को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने लगा था। उसने मैजिकल ऑब्जेक्ट का यूज सिर्फ तभी किया जब ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। इसके अलावा डेरिक इनका यूज ना करके डायरेक्टली बच्चों का दांत लेकर आ जाता था। लीडर भी अब डेरिक के काम से काफी ज्यादा खुश होने लगी। मैनेजर डेरिक से आकर कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी ये सारी चीजें कैसे सीख गए। तब जाकर डेरिक को समझ में आ गया कि मैनेजर भी एक अच्छा फेरी बनना चाहता है, इसीलिए अब डेरिक मैनेजर को भी उसके ही ट्रेनिंग देने लगा, जिससे कि वो काफी अच्छी फेरी बन सके। डेरिक के बिहेवियर में काफी चेंजेस होने लगे थे और वो बच्चों के साथ काफी अच्छा बिहेव भी करता है। उसने तो कार्ले के बेटे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करना भी स्टार्ट कर दिया और सभी बच्चों के दांत अच्छी तरीके से लेकर लीडर को प्रोवाइड करता था। अब अगले दिन डेरिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ आ जाता है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता जो उससे एक्सपेक्टेड होता है। यानी कि डेरिक बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा था, जिससे कि उसके कोच भी खुश नहीं होते। एंड में वही रिजल्ट हुआ कि डेरिक की टीम ही हार गई। डेरिक का मूड इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए वो अपने घर पर आने लगा। लेकिन वो जैसे ही वहां पर आता है तभी उस जगह पर कार्ले अपने दोनों बेटे बेटियों के साथ आ चुकी थी डिनर के लिए। और तो और कार्ले का बेटा कह रहा होता है कि प्लीज मुझे गिटार सिखा दो। लेकिन यहाँ डेरिक का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, इसीलिए उसने कार्ले के बेटे के सामने ही कह दिया कि तुम गिटार बहुत ही बेकार बजाते हो और तुम अपने पूरी जिंदगी में इसे नहीं सीख पाओगे। इस बात से कार्ले के बेटे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो रूठ जाता है, जिससे कि उसने अपने गिटार को उठाकर ही तोड़ दिया। कार्ले भी डेरिक की इन बातों से काफी गुस्सा हो गई और उससे बात न करने के लिए कहा। डेरिक तो अपने घर पर मौजूद होता है, लेकिन तभी उसकी जगह पर मैनेजर आ गया था। मैनेजर खुश होकर कहता है कि मुझे भी एक फुल टाइम फेरी बनने की जॉब ऑफर की जा चुकी है, और मैनेजर डेरिक को थैंक यू कहने आया था। लेकिन डेरिक तो अपने पूरे दिन से काफी ज्यादा गुस्सा था और वो सारा का सारा गुस्सा मैनेजर पर उतार देता है। उसने मैनेजर को बहुत ही बुरा भला कहा। अगले दिन डेरिक फिर से एक मैच खेलने गया, जिसके अंदर वो एटलीस्ट थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और बहुत सारे गोल किए।
एंड में उनकी टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जीत जाती है और अब वो टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंच चुकी थी। डेरेक देखता है कि नेट के ऊपर वही मैनेजर बैठा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। मैच खत्म होने के बाद मैनेजर डेरेक को कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट जल्दी आने वाला है और वो कहीं और नहीं बल्कि कार्ले की बेटी का है जिसका तुम्हें दांत लाना था। अब फेरी का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए डेरेक स्टेडियम में ही अपने दोनों पंख निकाल ले रहा था, जिससे कि सारे लोग अब देख पा रहे थे क्योंकि उसने अपने बॉडी पर इनविजिबल स्प्रे नहीं मारा होता। डेरेक बिना कुछ सोचे समझे पंखों की वजह से हवा में उड़ने लगा था और सभी लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे पर फेरी की दुनिया के बारे में लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैनेजर ने एक फायर कैनन निकाला और उसके अंदर मैजिकल पाउडर डालकर सभी के ऊपर मारने लगा। इस मैजिकल पाउडर की वजह से ही सारे के सारे लोगों की उस टाइम की मेमोरी खत्म हो चुकी थी, यानी कि सभी के अंदर वो सारी यादें रहेंगी ही नहीं जब उन्होंने डेरिक को एक फेरी बनते हुए देखा था। सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद डेरिक कार्ले की बेटी के पास आ चुका था उसका दांत लेने के लिए। डेरिक कार्ले की बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है और उसे इतना तो समझ में आ चुका था कि शुरुआत से ही वो गलतियां कर रहा था। बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं कि उनके साथ बुरा करने की सोचना भी नहीं चाहिए। डेरिक तो कार्ले की बेटी को उठाकर उसे सब कुछ बताता है कि वही टूथ फेरी है जो उसके दांत लेने आया है और उसके बदले पैसे भी देगा। लेकिन डेरिक ने कार्ले की बेटी से कहा कि इस बारे में तुम किसी से मत शेयर करना, जिसके बाद डेरिक उसके ऊपर मैजिकल पाउडर डाल देता है जिससे कि कार्ले की बेटी सब भूल जाए। जाते जाते डेरिक कार्ले के बेटे से भी मिल रहा था जो उसके साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। कार्ले का बेटा भी डेरिक को इस हालत में देखकर काफी शॉक हो गया और तो और डेरिक ने टूटा हुआ गिटार भी जोड़ दिया होता है, जिससे कि कार्ले के बेटे और बेटी दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। कार्ले भी जब डेरिक को इस हालत में देखती है तब वो सोचने लगी कि शायद डेरिक जानबूझकर ये कॉस्ट्यूम पहन कर आया है ताकि वो मेरे बच्चों को खुश कर सके। कार्ले भी कहीं न कहीं डेरिक को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी उसके इतने अच्छे बर्ताव के कारण। अब वहाँ से जाते हुए डेरिक ने कार्ले के बेटे को पकड़ लिया और उसे जोरदार हवा में उड़ाने लगा। कार्ले का बेटा तो इन सारी चीजों को एक सपने की तरह मान रहा था। फिलहाल के लिए डेरिक कार्ले को उसके गिटार कॉन्सर्ट की तरफ लेकर जा रहा होता है जिससे कि वो लेट ना हो जाए। नीचे पहुंचते ही डेरिक ने सारे मैजिकल पाउडर की यूज करके उसकी यादें मिटा दी और तुरंत ही वहां से गायब हो गया। अपना सारा काम खत्म करके डेरिक सीधा फेरी टेल्स की दुनिया में पहुंचता है। उसने तो फेरी के लीडर को सारे जमा किए गए दांत भी लौटा दिए थे जो बड़ी मुश्किल से एक्वायर किए गए होते हैं। फेरी की लीडर डेरिक के इस काम से काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे समझ में आ चुका था कि डेरिक को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए उन्होंने डेरिक की सारी सजा माफ कर दी थी, यानी कि अब डेरिक फेरी की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर जा सकता है। लीडर ने डेरिक के ऊपर भी मैजिकल पाउडर छिड़ककर उसकी यादें भुला दी और पृथ्वी पर भेज दिया। पर साथ ही साथ लीडर मैनेजर को डेरिक की जगह पर रख लेती है और उसे भी एक फुल टाइम टूथ फेरी की जॉब दे देती है, क्योंकि मैनेजर कई सालों से ये चीजें पहले से परफॉर्म करना चाहता था और अब उसे यह मौका मिल चुका है तो काफी ज्यादा खुश हो गया। डेरिक तो इंसानी दुनिया में आने के बाद कार्ले की बेटी की कॉन्सर्ट में चला जाता है। कार्ले भी डेरिक को देखकर काफी खुश हो रही थी, लेकिन इस बार डेरिक ने हिम्मत की और कार्ले को जाकर प्रपोज कर दिया। कार्ले भी डेरिक को हाँ कर देती है और वो दोनों काफी अच्छी तरीके से रहने लगे। एंड में हमें डेरिक का एक फाइनल मैच दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए वही बूढ़ा आदमी और लीडर आए थे जो फेरी टेल्स की दुनिया में डेरिक को मिले थे, लेकिन डेरिक की यादें पूरी तरीके से चले जाने के कारण वो उन्हें पहचान ही नहीं पाता। फेरी की लीडर और वो बूढ़ा आदमी डेरिक की मदद करते हैं उसकी गेम जीतने के लिए और इसी तरीके से डेरिक ने अपनी गेम भी जीत ली और हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।